भक्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। ये जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा माँ शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयदशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 की होगी। वही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती है, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारती है। ये वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब भी माता रानी हाथी पर धरती पर आती है तो ये बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा, साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। इस दौरान कोई भी व्यक्ति यदि पूरी श्रद्धा से उपवास और आराधना करता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान यदि कोई भी भक्त माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है तो उसके जीवन के हर कष्ट, संकट, विघ्न और बाधाएं जड़ से समाप्त हो जाती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हमारे वेद और पुराणों में माताओं और बहनों के लिए शारदीय नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए गए हैं जो यदि सही मुहूर्त में विधि पूर्वक किए जाएं तो माता रानी का वरदान तुरंत प्राप्त होता है और जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन में अपार खुशियां और सकारात्मक बदलाव आते हैं। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि कोई भी महिला या कन्या नवरात्रि में सच्चे मन से माता रानी को पुकारे तो माता रानी अवश्य उसके घर पधारती है और केवल एक पुकार पर ही उसके सभी कष्ट मिटा देती है। यदि माताएं बहनें शारदीय नवरात्रि में वेद पुराणों के अनुसार बताए गए इन उपायों को कर लें तो मान लीजिए माता रानी के आशीर्वाद से उनके परिवार के जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन अवश्य आएगा। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हो या महिला, आज के इस वीडियो को बहुत श्रद्धा और ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी वेद पुराणों के आधार पर दी जा रही है वो आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आपने इस जानकारी को अपनाकर नवरात्रि के दौरान केवल 2-4 मिनट निकालकर इनमें से कोई एक उपाय भी कर लिया तो आपके जीवन की हर बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माता रानी जी की कृपा से वो पूरी होगी और आपके परिवार को भी इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद
आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य लिखें। और यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी लिखें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप नवरात्रि के दौरान अपार लाभ पा सकते हैं, जिनका उत्तर हम आपको रिप्लाई में देंगे। परंतु ध्यान रखिएगा कि यदि आप महिला हैं या कन्या हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी रुष्ट हो सकती है और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी। तो भक्तों, ये जान लेना बहुत आवश्यक है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, यदि आप अपने घर में कलश स्थापना कर रहे हैं या माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जला रहे हैं अथवा चौकी सजा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अखंड ज्योति कभी भी बुझने ना पाए। दूसरा, यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो जटा वाले नारियल का ही प्रयोग करें, जिसमें जल भरा होता है। तीसरा, यदि आपने माता रानी की चौकी घर में लगाई है तो उसे कभी भी खाली ना छोड़े। ये बहुत अशुभ माना गया है और इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। चौकी केवल लाल कपड़े पर ही स्थापित करनी चाहिए। बहुत लोग गलती से चौकी पर पेपर बिछाकर पूजा कर बैठते हैं। ये वेद पुराणों में निषिद्ध बताया गया है। यदि आप पेपर पर चौकी सजाते हैं तो माता रानी नाराज हो जाती है और कभी भी आपके घर वास नहीं करती। चौकी सजाने के लिए ऐसा नया लाल कपड़ा प्रयोग करें जो पहले कभी ना इस्तेमाल हुआ हो। साथ ही माता रानी की पूजा करते समय काले वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। ये भी अशुभ माना गया है और इससे माता रानी रुष्ट हो सकती है। भक्तों, यदि आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिन का व्रत रखा है तो इन 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर दिन उन्हें अलग अलग फल और अलग अलग फूल अर्पित करने चाहिए, तभी पूजा पूर्ण होती है। और यदि आप व्रत में मनमाने ढंग से पेट भरकर भोजन करेंगे तो उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। व्रत में तपस्या और संयम आवश्यक है। नवरात्रि के दौरान घर में किसी को भी नाखून काटने की अनुमति ना दें। नाखून काटना और मशीन का प्रयोग करना अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार माता रानी की पूजा में किसी भी प्रकार की चमड़े की वस्तु का प्रयोग ना करें, चाहे वो बेल्ट हो, पर्स हो या जूते चप्पल। ये सब पूजा में अपवित्र माने जाते हैं और इनका त्याग करना अनिवार्य है। भक्तों, ध्यान रखें कि नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही माता रानी की कृपा प्राप्त करेंगे और करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे।